हरियाणा में बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। बीजेपी की सदस्यता अभियान इसी की कोशिश है, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और धार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में बड़ोली रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की, साथ ही सदस्यता अभियान की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 10 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। आज ये सदस्यता अभियान को लेके रोहतक जिले के 814 जो हमारे बूथ हैं, उन सब बूथों पर 250 की संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्यता बने और ये एक डिजिटल माध्यम से अपने टेलीफोन के द्वारा सभी सदस्य बनेंगे। इसमें हमने कोई मैनुअल, कोई फार्म व्यवस्था नहीं रखी है और बहुत पारदर्शिता के साथ अगर आप भी कोई चैनल वाला भाई, पत्रकार भाई ये देखना चाहे कि कौन आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, वो पूरा वेबसाइट पे भी उपलब्ध रहेगा पूरी पारदर्शिता के साथ। आज 10 लाख की संख्या भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्यों की क्रॉस हुई है। ये 50 लाख का पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने टारगेट रखा है। मीडिया से बातचीत के दौरान मोहनलाल बड़ोली ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, खासकर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर। बड़ोली पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाले नेताओं को चेतावनी देते हुए भी नजर आए। बिल्कुल 100% हमने सूची तैयार की है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी आंखें हैं। हमारा संगठन इतना बड़ा है, बहुत सारी आंखें हैं देखने वाली और सभी प्रकार की रिपोर्ट हमने ली है। जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनसे भी ली है, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता से उनसे भी लिया है और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग भी चुनाव में लगे थे जिन्होंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता होते हुए भी ये विरोध में है। वो जानकारी सामाजिक संगठनों ने भी हमें दी है और उन सब की सूची बनी है, उन सब पर विचार हो। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ोली कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर भी जमकर बरसे। गीता भुक्कल के डीएससी समाज पर दिए गए बयान पर बड़ोली ने उन्हें नसीहत देते हुए राहुल और हुड्डा से बयान दिलवाने की अपील की है। गीता भुक्कल की किस प्रकार से वो बयानबाजी करती है, क्या उसकी विचारधारा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गीता भुक्कल से ये जरूर निवेदन करूंगा कि कमजोर को अपने हिस्से से कुछ न कुछ देना चाहिए। अगर वो डीएससी समाज को जो उस सुविधा से वंचित था, सरकार ने उसकी व्यवस्था की है, तो बड़े को छोटे का ध्यान रखना चाहिए। और गीता भुक्कल से निवेदन करूंगा कि वो समझाएं, अपना भी हिस्सा कुछ उनको दे ताकि वो बराबरी पा के खड़े हो जाएं। और गीता भुक्कल से दूसरा निवेदन ये करूंगा कि अपने बड़े नेता से बयान दिलवाए, राहुल गांधी से बयान दिलवाए, अपने जो उनके नेता प्रदेश में है भूपेंद्र हुड्डा से बयान दिलवाए। गीता भुक्कल की बात में वो बात नहीं जनता की समझ में आती। कुल मिलाकर सदस्यता अभियान के दौरान मोहनलाल बड़ोली फुल फॉर्म में नजर आए। फिर वो बागी नेताओं की बात हो या फिर विपक्ष की, हर मुद्दे पर बड़ोली ने खुलकर चर्चा की। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। बीजेपी की सदस्यता अभियान इसी की कोशिश है, जिसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और धार देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में बड़ोली रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक की, साथ ही सदस्यता अभियान की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अब तक 10 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। आज ये सदस्यता अभियान को लेके रोहतक जिले के 814 जो हमारे बूथ हैं, उन सब बूथों पर 250 की संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्यता बने और ये एक डिजिटल माध्यम से अपने टेलीफोन के द्वारा सभी सदस्य बनेंगे। इसमें हमने कोई मैनुअल, कोई फार्म व्यवस्था नहीं रखी है और बहुत पारदर्शिता के साथ अगर आप भी कोई चैनल वाला भाई, पत्रकार भाई ये देखना चाहे कि कौन आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, वो पूरा वेबसाइट पे भी उपलब्ध रहेगा पूरी पारदर्शिता के साथ। आज 10 लाख की संख्या भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्यों की क्रॉस हुई है। ये 50 लाख का पूरे हरियाणा प्रदेश का हमने टारगेट रखा है। मीडिया से बातचीत के दौरान मोहनलाल बड़ोली ने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, खासकर पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं पर। बड़ोली पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाले नेताओं को चेतावनी देते हुए भी नजर आए। बिल्कुल 100% हमने सूची तैयार की है और भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी आंखें हैं। हमारा संगठन इतना बड़ा है, बहुत सारी आंखें हैं देखने वाली और सभी प्रकार की रिपोर्ट हमने ली है। जिन्होंने चुनाव लड़ा है उनसे भी ली है, जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता से उनसे भी लिया है और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग भी चुनाव में लगे थे
जिन्होंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता होते हुए भी ये विरोध में है, वो जानकारी सामाजिक संगठनों में ने भी हमें दी है और उन सब की सूची बनी है, उन सब पर विचार हो। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़ोली कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल की ओर से बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर भी जमकर बरसे। गीता भुक्कल के डीएससी समाज पर दिए गए बयान पर भड़ोली ने उन्हें नसीहत देते हुए राहुल और हुड्डा से बयान दिलवाने की अपील की है। गीता भुक्कल की किस प्रकार से वो बयानबाजी करती है, क्या उसकी विचारधारा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गीता भुक्कल से ये जरूर निवेदन करूंगा कि कमजोर को अपने हिस्से से कुछ ना कुछ देना चाहिए। अगर वो डीएससी समाज को जो उस सुविधा से वंचित था, सरकार ने उसकी व्यवस्था की है, तो बड़े को छोटे का ध्यान रखना चाहिए। और गीता भुक्कल से निवेदन करूंगा कि वो समझाएं, अपना भी हिस्सा कुछ उनको दे ताकि वो बराबरी पा के खड़े हो जाएं। और गीता भुक्कल से दूसरा निवेदन ये करूंगा कि अपने बड़े नेता से बयान दिलवाए, राहुल गांधी से बयान दिलवाए, अपने जो उनके नेता प्रदेश में है भूपेंद्र हुड्डा से बयान दिलवाए। गीता भुक्कल की बात में वो बात नहीं जनता की समझ में आती। कुल मिलाकर सदस्यता अभियान के दौरान मोहनलाल बड़ोली फुल फॉर्म में नजर आए। फिर वो बागी नेताओं की बात हो या फिर विपक्ष की, हर मुद्दे पर बड़ोली ने खुलकर चर्चा की। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।